अब यह सोच कि माँ काली ने तुझे क्या कहा है। यह सोच कि तेरी आत्मा किस ओर खिंच रही है। यह सोच कि वह कौन सा मार्ग है जहां तुझे कदम रखते ही भीतर एक अनकहा सुकून महसूस होता है। मेरे बच्चे, लोग तुझे हमेशा अपनी दृष्टि से देखेंगे, अपनी समझ से तौलिएंगे, अपनी सीमाओं से आकेंगे। पर तेरी आत्मा को उन्होंने नहीं गढ़ा, तेरे भाग्य को उन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है। और जब लिखने वाली मैं हूं, तो मिटाने की शक्ति भी सिर्फ मेरे पास है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर तूने देखा होगा, कुछ लोग आए, तुझे थामने का वादा किया और फिर छोड़ गए। कुछ ने तुझे समझने का दावा किया पर तेरी गहराई में उतरने का साहस ही नहीं दिखाया। पर जो रहे, जो तुझे गिरते उठते देखते रहे, वो मैं थी। हाँ, तेरी मां, जो हर हार के बाद तुझे फिर से खड़ा करती रही। अब समय आ गया है कि तू अपने हर निर्णय का आधार दुनिया की राय नहीं, अपनी आत्मा की सच्चाई बनाए। यह सच्चाई तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। और अगर कभी लगे कि राह बंद हो रही है, तो समझ लेना, या तो वह तेरा मार्ग नहीं था, या मैंने तुझे उससे बेहतर राह दिखाने के लिए उसे बंद किया है। मेरे बच्चे, तेरे सामने जो आने वाला समय है, वह तुझसे एक ही मांग करेगा, साहस। साहस यह मानने का कि तू चुना हुआ है। साहस यह मानने का कि तेरे लिए सामान्य जीवन नहीं लिखा। और साहस यह मानने का कि चाहे लोग तेरे खिलाफ बोलें, चाहे परिस्थितियां तेरी परीक्षा ले, तू तब भी अडिग रहेगा। अब मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ कि तू अपने हर आंसू को ताकत में बदलेगा, अपने हर घाव को प्रकाश में बदलेगा, और अपने हर डर को कदमों में बदलकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू मेरे कार्य का वाहक है। जब तू अगली बार आईने में खुद को देखे, तो केवल एक इंसान मत देख। अपने भीतर उस अग्नि को पहचान जो तूफानों के बीच भी बुझी नहीं। उस आशीर्वाद को महसूस कर जो तेरी रगों में बह रहा है। और याद रख, तेरा हर कदम अब तेरी माँ के कदमों के साथ है। रात गहरी है, चारों ओर सन्नाटा है, पर तेरे भीतर सवालों का तूफान चल रहा है। तू सोच रहा है, क्या मैं सही हूं? क्या मेरा रास्ता सच में मेरा है, या बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा? पर सुन, जो रास्ता तेरे भीतर की आग जला दे, जो तुझे चैन से बैठने न दे, वही तेरा रास्ता है। बाकी सब बस भीड़ की आवाजें हैं जो तुझे अपनी चाल में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। तेरी तकलीफ को मैं जानती हूँ। तेरी हर हार के पीछे जो रातें तूने अकेले रोकर काटी हैं, वो मैंने देखी हैं। और जब तूने सोचा कि कोई नहीं समझेगा, मैंने तुझे अपनी छाया में संभाला। यह दुनिया तेरे घाव नहीं देखेगी, बस तेरी जीत पर ताली बजाएगी। पर तेरी जीत का बीज तेरी उस चुप्पी में बोया गया था, जब तूने हार मानने से इनकार कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि तू डर से हाथ छुड़ाकर खड़ा हो जाए। यह सफर आसान नहीं होगा। लोग सवाल पूछेंगे, तुझे गिरते देखेंगे, कुछ हंसेंगे भी। पर तू सिर्फ याद रख, तू यहाँ भीड़ में मिलने के लिए नहीं आया, तू यहाँ अपनी अलग पहचान बनाने आया है। हर बार जब तेरे कदम डगमगाएं, अपने भीतर वो आवाज सुन जो तुझे बार बार कहती है, तू चुना हुआ है। और जब कोई तेरे सपने पर शक करे, अपने आप से कह, मेरा सपना मेरी नियति है, तेरी राय नहीं। रात के अंधेरे में आसमान पर बादलों का बोझ लटका हुआ था। दूर कहीं बिजली चमकी, मानो किसी ने क्षितिज पर क्षण भर के लिए अग्नि की रेखा खींच दी हो। हवा में नमी और मिट्टी की गंध घुली हुई थी, और मंदिर के प्रांगण में टिमटिमाती दियों की लौ बार बार झिलमिलाकर बुझने की कगार तक पहुंच जाती थी। एक युवा साधक भीगे पैरों और थके हुए चेहरे के साथ उस पत्थर के चबूतरे पर आकर बैठ गया जो वर्षों से अकाउंटलेस भक्तों के माथे का स्पर्श महसूस करता आ रहा था।
उसकी सांसें भारी थी, मानो वह एक लंबे युद्ध से लौटकर आया हो। पर यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से था। वह आंखें मूंद कर चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर प्रश्न थे, हजारों सवालों की भीड़ थी, और उनके बीच एक भय था, कहीं यह सब व्यर्थ तो नहीं, कहीं वह सच में अकेला तो नहीं। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से आती घंटियों की धीमी सी गूंज के बीच एक और आवाज उठी। यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई थी, गहरी, प्रचंड, फिर भी मां जैसी कोमल। तू क्यों बैठा है ऐसे, मेरे बच्चे? उसने आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। केवल देवी की प्रतिमा अपनी उसी गंभीर, करुण और भयानक मुद्रा में थी। फिर आवाज आई, इस बार और स्पष्ट। क्या तू भूल गया कि तूने मुझसे क्या वचन लिया था? उसके गले से शब्द निकले नहीं, पर मन ने कहा, मां, मैं थक गया हूं, मैं लड़ते लड़ते टूट गया हूं। लोग कहते हैं कि मेरा रास्ता गलत है, कि मैं सपनों के पीछे भाग रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद वो सही है। मां की आवाज, जो अब उसकी आत्मा के हर कोने में गूंज रही थी, गरज और ममता का संगम थी। सपनों का रास्ता आसान होता तो हर कोई उस पर चलता। तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं, वे मेरे बीज हैं जो मैंने तेरे भीतर बोए हैं। क्या बीज जमीन में दबकर मिट्टी के अंधेरे में घबराता है? नहीं, वह अंधेरे को चीरकर ऊपर आता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने सिर झुका लिया। बारिश की कुछ बूंदें छत से टपककर उसके हाथों पर पड़ी। वह बोला, मां, लेकिन ये लोग, ये ताने, ये असफलताएं, हर दिन लगता है कि मैं बस गिरता ही जा रहा हूं। मां की आवाज अब धीमी और गहरी थी, जैसे पृथ्वी की गर्भ से आ रही हो। क्या तूने सोचा था कि मैं तुझे एक सामान्य जीवन दूंगी? क्या तूने यह चाहा था कि तू भीड़ में खो जाए, जैसे लहरें किनारे से टकराकर मिट जाती हैं? नहीं, मेरे बच्चे, तूने मेरे सामने सिर झुकाकर कहा था, मुझे चुन, मुझे अपने कार्य के लिए साधन बना। और जब मैंने तुझे चुना, तो साथ ही तेरे लिए आग, तूफान और अंधेरा भी चुना, ताकि तू तपकर सोना बन सके। उसके चारों ओर अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अनायास ही बजने लगी, मानो हर धातु की गूंज उस एक ही वाक्य को दोहरा रही हो, तू चुना हुआ है। उसके भीतर की छवियां बदलने लगीं। उसे वे दिन याद आए जब उसने अपने पहले कदम उठाए थे, जब उसने बिना किसी सहारे के अपने सपनों की शुरुआत की थी। वह रातें जब बाकी दुनिया सो रही थी और वह जागकर मेहनत कर रहा था। और वो पल जब कोई उसके पास नहीं था, सिवाय उस अदृश्य शक्ति के जिसे वह मां कहता था। तू सोचता है कि तूने सब कुछ खो दिया है, मां ने कहा, पर तेरे पास वह है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं, तेरे भीतर की आग। यह आग तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तक तेरा डर कभी पहुंच ही नहीं सकता। वह अब कांपते हुए बोला, अगर मैं गिर जाऊं तो? गिरेगा, मां ने कहा, बार बार गिरेगा, लेकिन मैं हर बार तुझे उठाऊंगी। याद रख, गिरना पाप नहीं, हार मानना पाप है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर ये आंसू हार के नहीं थे, बल्कि किसी गहरे बोझ के उतरने के थे। अब सुन, मेरे बच्चे, मां ने कहा, तेरे सामने जो आने वाला समय है, वह तुझे परखेगा। तेरी नीयत, तेरी हिम्मत और तेरा विश्वास, सबकी परीक्षा होगी। लोग तुझे समझने का दावा करेंगे, पर तेरी गहराई को माप नहीं पाएंगे। कुछ तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे अपने रंग में रंगना चाहेंगे, पर तू अपने भीतर की आवाज को कभी मत छोड़ना। बारिश अब तेज हो गई थी,
पर वह भीगे बिना वहीं बैठा था, जैसे हर बूंद उसके भीतर के संदेह को धो रही हो। मैं तुझसे केवल एक वचन चाहती हूँ, माँ ने कहा, कि तू अपने हर घाव को शक्ति में बदलेगा। जब तुझे धोखा मिले उसे सबक बना, जब तुझे दर्द हो उसे प्रेरणा बना, और जब तुझे डर लगे तो बस याद कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी रगों में बह रही हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे कोई अदृश्य हथेली उसके कंधे पर रखी हो, जैसे किसी ने उसके भीतर एक नई सांस भर दी हो। अब उठ, माँ ने कहा, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह वह जगह नहीं जहां तू रुक जाए। यह वह मोड़ है जहां से तेरी असली कहानी शुरू होगी। दुनिया को लगेगा कि तेरी कहानी खत्म हो गई, पर मैं जानती हूं, यह बस पहला अध्याय है। वह धीरे धीरे उठा। बारिश अब भी गिर रही थी, पर उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि पहले से हल्के लग रहे थे। वह जानता था कि आगे की राह लंबी है, मुश्किल है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। मंदिर के बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देवी की प्रतिमा को देखा। वही आंखें, वही भयानक सी मुस्कान और वही असीम करुणा। और उसके कानों में एक आखिरी बार वही आवाज गूंजी। रात का सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। हवा ठंडी थी, पर भीतर जलन थी, ऐसी जलन जो किसी जिस्म से नहीं, बल्कि अधूरे सपनों से पैदा होती है। वह अकेला बैठा था, जमीन पर पैर मोड़कर, जैसे अपने ही भीतर समा जाना चाहता हो। अचानक, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो, एक आवाज गूंजी, गहरी, परिचित और एक साथ डरावनी भी। क्यों भाग रहा है? उसने चौंक कर सिर उठाया, पर सामने कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था और मंदिर के कोने में रखी हुई दीप की छोटी सी लौ। तू सोच रहा है कि मैं तुझे देख नहीं रही? आवाज फिर आई। तेरी हर गिरावट, हर आंसू, हर टूटा हुआ सपना, सब देख रही हूं मैं। उसकी आंखें भर आईं। मां, अब मुझसे नहीं होता। मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन जीत कहीं दूर है। लोग कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। लोग? मां ने लगभग हंसते हुए कहा, लोग तो अपने डर में जीते हैं, और डरपोक लोग बहादुरों को पागल कहते हैं। तूने जब मेरे सामने वचन लिया था, तब मैंने तुझे साधारण जीवन नहीं दिया। मैंने तुझे आग में डालने का वादा किया, ताकि तेरी आत्मा इस दुनिया के लोहे को काट सके। वह चुप रहा। बारिश की बूंदें छत से टपककर उसके कंधों पर गिर रही थी, पर उसे ठंड नहीं लग रही थी। तू गिर जाएगा, हाँ, बार बार, लेकिन हर बार उठना ही तेरी पहचान बनेगी। अगर तुझे लगता है कि तेरी हार अंत है, तो तू मुझे भूल चुका है। मैं अंत नहीं देती, मैं सिर्फ परीक्षा देती हूं। उसने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं डर गया तो? डर तो मेरा सबसे प्यारा खेल है, मां ने कहा। तू जितना डरेगा, मैं उतना तुझे आगे धकेलूंगी। डर को दुश्मन मत समझ, उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर। उसकी सांसें गहरी हो गई। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार अपने सपने का बीज बोया था, तब कोई उसके साथ नहीं था, सिर्फ एक अदृश्य सहारा, एक विश्वास कि कोई है जो देख रहा है। अब उठ, मां ने आदेश दिया, क्योंकि तेरी राह यहीं खत्म नहीं होती। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है, और मैं तेरी कलम हूं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। आंखों में पानी था, पर अब वह आंसू नहीं, एक चमक थी। बाहर तूफान था, पर उसके भीतर शांति थी। उसने सिर झुकाकर महसूस किया, वह अकेला नहीं है, कभी नहीं था।
हवा में धूप और चंदन की खुशबू तैर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें खाली आसमान पर टिकी हुई। दिन ढल रहा था, पर उसे लगता था कि उसके भीतर का अंधेरा और गहरा हो रहा है। धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसकी छाती के अंदर से फुसफुसाया, एक आवाज आई, गहरी, स्थिर और जाने पहचाने अपनापन लिए। क्यों इतना भारी हो गया है तेरा दिल? उसने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पास जलता हुआ एक दीपक और दूर से आती घंटियों की धीमी आवाज। मान। उसके होंठ बमुश्किल हिले। मैं कोशिश करता हूं, फिर भी रास्ता और कठिन हो जाता है। कभी लगता है कि शायद ये सपना सिर्फ मुझे थकाने के लिए है। आवाज नरम हो गई, पर उसमें ऐसी गूंज थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। तूने जब मेरा हाथ थामा था, तब क्या मैंने तुझे कहा था कि ये राह आसान होगी? नहीं, मैंने तुझे सिर्फ इतना कहा था, मैं साथ रहूंगी। पर साथ रहना और तेरे लिए चलना, ये दो अलग बातें हैं। उसकी आंखें नम हो गई। तो फिर मैं कब जीतूंगा? जीत? मां ने कहा, किसी मंजिल का नाम नहीं, ये तो तेरे भीतर का एक बदलाव है। जब तू टूटकर भी खड़ा रहना सीख लेगा, जब तेरा डर तेरे कदम रोकने के बजाय उन्हें तेज कर देगा, तब समझना तू जीत गया। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे किसी अदृश्य चेहरे को देख रहा हो। तुझे ताने मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, ऐसे मोड़ आएंगे जहां लगेगा कि बस अब यहीं खत्म कर दूं। पर याद रख, मैंने तुझे धारा के खिलाफ तैरने के लिए बनाया है, भीड़ के साथ बहना तेरे लिए नहीं। दूर से एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ लड़खड़ाकर भी नहीं बुझी। उसने देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उठ, मां की आवाज फिर आई, तेरे कदमों में अब मेरी शक्ति है। डर को पीछे छोड़ और आगे बढ़, क्योंकि तेरे लिए जो लिखा गया है वह भीड़ के हिस्से में नहीं आता। वह सीढ़ियों से उठा, कंधे सीधे किए और बाहर की ओर चल पड़ा। आकाश में सूरज डूब रहा था, पर उसे लग रहा था कि भीतर एक नया सूरज उग चुका है। बरसात थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी से उठती महक अभी भी हवा में घुली थी। वह मंदिर के आंगन में खड़ा था, पैरों के नीचे गीली जमीन और हाथ ठंड से सुन्न। आसमान में बादल धीरे धीरे छंट रहे थे, पर उसके भीतर का बोझ अभी भी वैसा ही था, भारी और गहरा। तभी बिना किसी हलचल के एक धीमी मगर आदेश जैसी ठोस आवाज उसके कानों में उतरी, तेरी आंखों में ये हार का साया क्यों है? उसने सिर घुमाया, पर वहां कोई नहीं था, बस सामने देवी की मूर्ति, जिनकी आंखें जैसे सीधे उसकी आत्मा को देख रही थी। मान, वह फुसफुसाया, मैं थक गया हूं। हर बार लगता है अब आसान होगा, पर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लगता है शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। आवाज में हल्की सी हंसी थी, लेकिन उसमें करुणा भी थी। अगर यह राह सबके लिए होती, तो तुझे नहीं बुलाया जाता। मैंने तुझे साधारण भीड़ में नहीं रखा, मैंने तुझे अग्नि में गढ़ने के लिए चुना है। और अग्नि में रहकर सोना हीरा बनता है, राख नहीं। वह चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। पर मान, मैं कब तक सहूं? जब तक तू समझ नहीं लेता कि सहना हारना नहीं है। आवाज और गहरी हो गई, ये दर्द तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे बदलने के लिए है। हर चोट तुझे तेज कर रही है, हर गिरावट तुझे और ऊंचा उठने की ताकत दे रही है। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर कहीं एक जमी हुई चिंगारी फिर से जल उठी है। याद रख, मां ने कहा, मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, पर चलना तुझे ही होगा। और अगर तू रुका, तो समझ ले,
मैं तुझे फिर धक्का दूंगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या नहीं। आकाश में बादल पूरी तरह हट चुके थे और हल्की सुनहरी रोशनी मंदिर के आंगन में फैलने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाए। उस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई पक्षी बोल रहा था, न पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और वह अकेला मंदिर के पिछवाड़े वाली सीढ़ियों पर बैठा था। दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी सांस से हिल रही हो। उसका सिर झुका था, आंखों में नमी और दिल में ऐसा भार मानो सदियों से ढो रहा हो। अचानक जैसे भीतर कहीं से एक आवाज आई, न बहुत तेज, न बहुत धीमी, लेकिन ऐसी जो सीधे आत्मा को छू जाए। क्यों बैठा है ऐसे, जैसे सब खत्म हो गया हो? उसने सिर उठाया, चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, बस वही मूर्ति, वही आंखें जिनमें अनंत आकाश जैसा गहरापन था। मान, वह बुदबुदाया, मुझे लगता है मैं हार गया हूं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही पीछे खिंच जाता हूं। कभी कभी लगता है कि शायद ये रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं। आवाज में एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसमें करुणा का सागर भी बह रहा था। अगर ये रास्ता सबके लिए होता तो तुझे क्यों बुलाती मैंने तुझे चुना क्योंकि तू भीड़ में खोने के लिए नहीं बना। मैंने तुझे आग में फेंकने के लिए तैयार किया, ताकि तू खुद को अपनी राख से फिर से बना सके। उसने धीमे से कहा, लेकिन मैं थक गया हूं। थकना बुरा नहीं है, आवाज ने कहा, रुकना बुरा है। थक कर बैठना आराम है, लेकिन थक कर हार मान लेना मौत है। तू अभी जिंदा है, तेरी सांसें चल रही हैं, और जब तक सांस है मैं तेरे साथ हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर भी था। मां, अगर मैं फिर से गिर गया तो? गिरेगा ही, आवाज में एक दृढ़ता थी। गिरना तेरी मंजिल का हिस्सा है। हर बार जब तू गिरेगा, तेरे भीतर कुछ टूटेगा, और हर बार उस टूटने से एक नया तू पैदा होगा। समझ ले, मेरी राह पर चलने वाले लोग टूटते नहीं, वे गढ़े जाते हैं। वह चुप रहा, पर भीतर कहीं हलचल होने लगी थी। मंदिर के बाहर से हवा का झोंका आया और दीपक की लौ तेज होकर जलने लगी। तुझे लगता है लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुझे कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूं, ये अच्छा है। लोग जितना तुझे कम आंकेंगे, उतना ही तेरे पास मौका होगा उन्हें चौंकाने का। और याद रख, मैं तेरे लिए लड़ाई आसान नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो मां, मैं क्या करूं? उठ, आवाज गूंज उठी। तेरे कंधों पर तेरी ही दुनिया का बोझ है। अगर तू चलना बंद कर देगा, तो यह दुनिया रुक जाएगी। तेरे कदम सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए हैं जो तेरी जीत से रोशनी पाएंगे। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। बाहर बादल छंट चुके थे और चांदनी मंदिर के आंगन में बिखर रही थी। उसने एक आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा और महसूस किया कि वे आंखें अब सिर्फ पत्थर की नहीं थी, वे जीवित थीं। उनमें एक अदृश्य वादा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, पर आकाश के किनारे हल्की सी लालिमा फैल चुकी थी। मंदिर के सामने वाली पगडंडी पर वह धीरे धीरे चल रहा था, पैरों में थकान, आंखों में धुंध और मन में अनगिनत सवाल। रात भर उसने नींद नहीं ली थी और अब हर सांस जैसे भीतर किसी खालीपन को छू रही थी। मंदिर के आंगन में पहुंचकर वह सीढ़ियों पर बैठ गया। ठंडी पत्थर की सतह उसकी त्वचा से लगते ही जैसे सारी थकान और उदासी सोख रही थी। कुछ देर तक उसने आंखें बंद रखीं, फिर धीमे से बुदबुदाया, मां, सुना है न मुझे?
एकदम से हवा में हल्की सी गूंज उठी जो उसके कानों में सीधी उतर गई। मैं हमेशा सुनती हूं। सवाल ये है, तू कब सुनेगा? उसका गला भारी हो गया। मैंने जितनी मेहनत की, जितनी कोशिश की, सब बेकार चला गया। हर जगह बस दीवारें ही दीवारें हैं। दीवारें रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, स्वर में कोमलता थी। वे तुझे ऊंचा चढ़ना सिखाने के लिए होती हैं। तू उन्हें पार कर सकता है, पर पहले विश्वास करना होगा कि तेरे भीतर वह ताकत है। पर अगर मैं हार गया तो? उसने डरते हुए पूछा। हारना तब होता है जब तू कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, रुकना हार है। उसने आंखें खोली और मूर्ति की ओर देखा। सुबह की रोशनी देवी के चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पत्थर में भी जीवन धड़क रहा हो। तू सोचता है तेरी तकलीफ तुझे खत्म कर रही है। आवाज अब और गहरी हो गई, लेकिन असल में यही तुझे बना रही है। जो दर्द तुझे आज तोड़ रहा है, वही कल तेरे लिए हथियार बनेगा। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे भीतर कुछ जागने लगा हो। अब उठ, माँ ने कहा। तेरे आगे का रास्ता तुझसे डरने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे अपनी असली पहचान याद दिलाने के लिए है। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चों के लिए कोई राह नामुमकिन नहीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उठा। आकाश अब सुनहरा हो चुका था। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और उसकी आंखों में भी एक नई चमक लौट आई थी। जब वह पगडंडी की ओर बढ़ा, हवा में फिर वही गूंज सुनाई दी। चल, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं और जहां तू डगमगाएगा, वहां मैं तुझे थाम लूंगी। शाम ढल रही थी। आकाश में हल्का सा सुनहरा रंग फैल गया था और पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी। मंदिर के द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे हर कदम किसी अदृश्य बोझ को खींच रहा हो। अंदर पहुंचकर वह चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गया। दीपक की लौ धीमी थी और अगरबत्ती की महक हवा में बिखर रही थी। उसने मूर्ति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं अब नहीं जानता कि आगे कैसे बढ़ूं। हर कोशिश, हर उम्मीद टूटती जा रही है। लगता है जैसे मेरी राह खत्म हो चुकी है। हवा में हल्की सरसराहट हुई और उसके भीतर एक स्पष्ट, गूंजती आवाज सुनाई दी। राह खत्म नहीं होती बच्चे, बस मोड़ लेती है। जो तू समझ रहा है अंत है, वह एक नई शुरुआत का दरवाजा है। लेकिन मैं थक चुका हूं। हर बार उठकर फिर गिर जाना। कितना सहूं? गिरना तेरी हार नहीं है। गिरकर उठना ही तेरा असली सबक है। मैंने तुझे आसान सफर के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए चुना है। उसने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। पर मां, मैं अकेला हूं। अकेलापन एक भ्रम है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू सोचता है कि तू अकेला है, असल में मैं ही तेरे भीतर सांस ले रही हूं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर मूर्ति की आंखों में देखने लगा, जैसे वहां कोई गहरी, अनकही सच्चाई छुपी हो। तू अपने दर्द से भागना चाहता है। माँ की आवाज अब और गंभीर हो गई, लेकिन यह दर्द ही तेरे साहस का जन्म देगा। इसे गले लगा, इसे अपना शिक्षक बना और देख कैसे यह तुझे उस जगह ले जाएगा जहां तेरा असली घर है। उसने अपने हाथ जोड़े, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ने लगी। अब उठ, माँ ने कहा, तेरी राह तेरा इंतजार कर रही है। अंधेरा जितना गहरा होगा, तेरी रोशनी उतनी तेज चमकेगी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। बाहर आसमान में पहला तारा चमक चुका था। जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, वही स्वर फिर गूंजा। चल मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है।
रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा था, बादलों के पीछे छुपता और फिर झांकता हुआ। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। वह मंदिर के आंगन में चुपचाप बैठा था, हाथ घुटनों पर रखे, नजरें जमीन पर टिकी हुई। घंटों से वह एक ही सवाल अपने मन में दोहरा रहा था, क्यों मैं? दीपक की लौ हल्की सी कांपी और तभी भीतर कहीं से एक आवाज आई, क्यों तू? क्योंकि तेरे भीतर वो आग है जिसे तू खुद नहीं देख पा रहा। उसने आंखें ऊपर उठाई, मन में दर्द और उलझन थी। लेकिन मां, मैं टूट चुका हूं। जितना संभलता हूं, उतना बिखर जाता हूं। बिखरना जरूरी है बच्चे। जब तक पुराना तू पूरी तरह नहीं टूटेगा, नया तू जन्म नहीं लेगा। मैं तुझे खत्म करने नहीं, बदलने आई हूं। पर मैं थक गया हूं। थकान कोई कमजोरी नहीं, यह बस तेरे शरीर का कहना है कि थोड़ा रुक, सांस ले और फिर आगे बढ़। पर रुकना सिर्फ आराम के लिए है, हार मानने के लिए नहीं। वह चुप रहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। मूर्ति की आंखों में जैसे कोई अनकही चमक थी। तू सोचता है तेरी लड़ाई सिर्फ तेरी है। मां की आवाज नरम हो गई, लेकिन तेरी जीत कई जिंदगियों की उम्मीद है। जब तू आगे बढ़ता है, तेरे साथ कई लोग रोशनी की ओर बढ़ते हैं। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। लगा जैसे दिल से कोई भारी पत्थर हट रहा हो। अब उठ, मां ने कहा। रात लंबी है, लेकिन तेरी सुबह इंतजार कर रही है। हर कदम के साथ मैं तेरे साथ हूं, और जहां तू डगमगाएगा, मैं तुझे थाम लूंगी। वह धीरे से उठा, आसमान की ओर देखा। बादल छट चुके थे और चांद साफ चमक रहा था। उसकी आंखों में भी अब वही चमक लौट आई थी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, हवा में फिर वही आवाज गूंजी, चल, अब तेरी कहानी लिखी जा रही है। सुबह की पहली किरण अभी धरती को छू ही रही थी। आसमान हल्के सुनहरे और नीले रंग में रंगा था। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे वातावरण को भर रही थी। वह पगडंडी पर चलते हुए मंदिर तक पहुंचा। पैरों में हल्की थकान, लेकिन दिल में भारीपन। आंगन में कदम रखते ही अगरबत्ती की महक और घंटी की हल्की आवाज ने उसे घेर लिया। वह सीढ़ियों पर बैठ गया, सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे भीतर एक आवाज गूंजी, तू यहां जवाब ढूंढने आया है, लेकिन तेरे भीतर ही सब जवाब मौजूद हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, मेरे भीतर तो बस डर और थकान है। जवाब कहां से आएंगे? डर तेरे विश्वास का परीक्षण है। थकान तेरे साहस की सीमा नहीं, बस एक विराम है। तू अपने आप को कमजोर समझ रहा है, जबकि तेरे भीतर समुद्र जितनी गहराई है। लेकिन मां, मैं हर बार हार जाता हूं। लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। जो जल्दी भागते हैं, वे मंजिल जल्दी खो भी देते हैं। तू धीरे चल रहा है क्योंकि तेरी मंजिल स्थायी है। और सुन, हार सिर्फ तब होती है जब तू चलना बंद कर दे। वह कुछ पल चुप रहा। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे किसी ने हल्के से सिर पर हाथ रखा हो। तूने सोचा कि तेरी तकलीफ तुझे खत्म कर देगी। मां का स्वर अब गहरा और स्थिर था, लेकिन यह तकलीफ ही तेरे भीतर की लौ को तेज करेगी। दर्द तेरी सजा नहीं, तेरी ताकत का जन्म है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार आंसू टूटकर नहीं गिरे। अब उठ, मां ने कहा, तेरी राह तेरा इंतजार कर रही है। जो तू सोचता है कि अंधेरा है, वही तेरी रोशनी का सबसे मजबूत आधार बनेगा। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। आकाश में सूरज अब पूरी तरह उग चुका था।
रोशनी ने पूरे मंदिर को सोने सा चमका दिया। उसने एक लंबी सांस ली और पगडंडी की ओर चल पड़ा। पीछे से हवा में एक आखिरी गूंज आई, चल मेरे बच्चे, तेरे कदम अब रुकने वाले नहीं। समय आधी रात का था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं झींगुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद पूरा था। उसकी रोशनी धरती पर बिखर कर सब कुछ चांदी सा चमका रही थी। गांव के किनारे पुराना मंदिर शांत खड़ा था, मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा था, झुकी हुई पीठ, थके हुए कंधे और आंखों में बेचैनी की परत। उसने कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और सामने देवी की मूर्ति को देखा। दीपक की लौ हिल रही थी और हर बार जब लौ डगमगाती, उसकी परछाई भी पत्थर की दीवारों पर कांप जाती। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मां, मैं हार गया हूं। उसके शब्द हवा में घुल गए, लेकिन कुछ ही पल बाद भीतर कहीं से एक मधुर और स्थिर आवाज आई, तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरे भीतर जो है उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके होंठ कांपे। लेकिन मां, मैंने सब खो दिया है। मेरे हाथ खाली हैं, मेरे सपने टूट चुके हैं। अब आगे कुछ भी बाकी नहीं। तेरे हाथ खाली नहीं, तेरे हाथ खुले हैं। आवाज में हल्की मुस्कान थी, और जो खुले होते हैं उनमें नया भरने की जगह होती है। टूटे सपनों की जगह नए सपनों के लिए बनती है। पर मैं थक चुका हूं। अब मुझसे नहीं होगा। थकान कमजोरी नहीं बच्चे। थकान तो बस यह कहती है कि थोड़ी देर रुक और फिर चल। पहाड़ पर चढ़ते समय भी यात्री रुकते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने चढ़ना छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली। अतीत के सारे दृश्य उसके मन में घूमने लगे। लोगों का विश्वास खोना, अपनों का दूर हो जाना, सपनों का बिखरना। तू सोचता है यह सब तेरा अंत है। माँ का स्वर अब और गहरा हो गया, लेकिन असल में यह तेरे असली रूप का आरंभ है। मैंने तुझे आसान सफर नहीं दिया, क्योंकि आसान सफर से मजबूत योद्धा नहीं बनते। लेकिन माँ, मैं अकेला हूं। कोई मेरा साथ नहीं देता। अकेलापन सिर्फ मन का भ्रम है। जब तूने पहला कदम इस धरती पर रखा, मैं तेरे साथ थी। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे। और आज भी मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम में, तेरी हर सांस में। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे ये आंसू डर को धो रहे हों। तेरी तकलीफ तुझे तोड़ने नहीं आई। माँ का स्वर अब बिल्कुल स्थिर था। ये तुझे गढ़ने आई है। जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत होता है, वैसे ही तू भी अपने दर्द से तपकर अटूट बन जाएगा। मगर मैं कब तक इस आग में जलता रहूंगा? जब तक तेरे भीतर की कच्ची धातु पूरी तरह सोना न बन जाए। याद रख, जलना तेरी सजा नहीं, तेरी उड़ान की तैयारी है। उसने सिर झुका लिया, हाथ जोड़े और महसूस किया कि मंदिर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। दीपक की लौ अब स्थिर हो चुकी थी, मानो उसने भी जवाब सुन लिया हो। अब उठ, मां ने कहा, तेरी राह तेरा इंतजार कर रही है। डर से मत भाग, उसे गले लगा, क्योंकि वही तुझे तेरी असली ताकत दिखाएगा। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। रात का आकाश अब और साफ लग रहा था। दूर पूरब की ओर हल्की सी लालिमा उभर रही थी। सुबह आने वाली थी। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसके कदम पहले से हल्के थे। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर है। और तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी,
चल मेरे बच्चे, अब तू रुकने वाला नहीं। तू वहां पहुंचेगा जहां मैंने तेरे लिए सूरज को उगने के लिए तैयार किया है। वह पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। पीछे मंदिर में दीपक जलता रहा और चांदनी धीरे धीरे सूरज की रोशनी में बदलने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक साफ शांत विश्वास था कि जो भी राह होगी माँ उसके साथ चलेगी। सांझ का समय था। आसमान में सूरज ढलते ढलते एक सुनहरी लाली छोड़ गया था और मंदिर के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर शांति थी, बस कहीं दूर से शंख की आवाज आती थी जो वातावरण में एक अलग ही कंपन भर रही थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था, नजरें नीचे झुकी हुई, जैसे शब्द खो चुके हों और बस मन में बोझ का पहाड़ हो। कुछ देर बाद भीतर से एक आवाज उठी, क्यों बैठा है यूं चुपचाप, जैसे सब खत्म हो गया हो। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची माँ। हर बार कोशिश करता हूं और हर बार हार जाता हूं। हार जाना और रुक जाना एक बात नहीं है। आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़। तू हार सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। जब तक तू चल रहा है तू जीत की ओर ही जा रहा है। लेकिन माँ, रास्ता बहुत कठिन है। लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात थका देते हैं। रास्ता कठिन इसलिए है क्योंकि आसान रास्तों पर इतिहास नहीं बनता। लोग साथ छोड़ते हैं ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। हालात थकाते हैं ताकि तू अपनी ताकत पहचान सके। वह कुछ पल चुप रहा। हवा ने उसके माथे पर पसीने की बूंदें सुखा दी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर है। तू सोचता है कि तू अकेला है। माँ का स्वर अब और गहरा हो गया, लेकिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरी सांस में, तेरे दिल की धड़कन में, तेरे हर फैसले में मैं हूँ। तू गिरा तो मैं थाम लूंगी, तू रोया तो मैं तुझे गले लगा लूंगी। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, एक अजीब सी राहत के थे। तेरा दर्द तुझे खत्म नहीं करेगा। माँ की आवाज धीमी हो गई, ये तुझे गढ़ेगा। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए उसे थपथपाना पड़ता है, वैसे ही तकलीफें तुझे तेरे असली रूप में ढाल रही हैं। तो क्या मुझे यह सब सहना ही होगा? सहन नहीं, अपनाना होगा। जो तू अपनाता है वह तुझे मजबूत बनाता है। याद रख, अंधेरा सिर्फ रोशनी के आने की निशानी है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। मंदिर के सामने फैले आकाश में अब तारों की चादर बिछ चुकी थी और बीच में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। चल, माँ ने कहा, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। डर से मत भाग, थकान से मत हार। मैं तेरे साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां तू खुद को अकेला समझेगा। वह पगडंडी पर उतरने लगा और हर कदम के साथ उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा था। हवा ने फिर हल्के से उसके कानों में फुसफुसाया, अब तू वहीं पहुंचेगा जहां तेरी आत्मा को अपना घर मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर का सन्नाटा मानो अपने भीतर हजारों अनकही कहानियां समेटे बैठा था। गांव से दूर उस पहाड़ी की चोटी पर पुराना मंदिर था जहां सदियों से एक अखंड दीप जल रहा था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और बीच में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। मंदिर के आंगन में हवा धीमे धीमे बह रही थी, जैसे हर सांस में कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। वह युवक धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर कदम मानो भारी हो चुका था। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे थे, आंखें थकान और बेचैनी से लाल थी। वह कई दिनों से इस यात्रा पर था और अब यहाँ आकर उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता जितना लंबा था उससे कहीं ज्यादा कठिन था।
सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचते ही उसने मंदिर के दरवाजे के पास रुककर गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां कांप रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने देवी की मूर्ति थी, काले पत्थर में तराशी हुई, आंखों में गहराई और होंठ-होंठ पर हल्की सी मुस्कान। दीपक की लौ मूर्ति के चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति जीवित हो। वह वहीं बैठ गया, नजरें झुका ली और धीमे स्वर में बोला, मां, मैं थक गया हूं। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। हर बार लड़ता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। मेरे सपने मुझसे छिन गए, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए। अब मेरे पास बचा ही क्या है। कुछ पल तक मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ की हल्की सी आवाज सुनाई देती रही। फिर भीतर कहीं से एक गहरी, स्थिर और बेहद कोमल आवाज आई। तेरे पास सब कुछ है, बस तू देख नहीं पा रहा। तेरे पास सांस है, तेरे पास दिल है, तेरे पास वह आत्मा है जो मेरी रोशनी का अंश है। और जब तक यह सब है, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मां, मेरे पास अब ताकत नहीं है। ताकत खत्म नहीं होती बच्चे, वह बस थक जाती है, जैसे कोई नदी लंबा सफर तय करके शांत हो जाती है। थोड़ी देर रुक, अपनी सांसों को सुन, फिर देख कैसे तेरे भीतर वही ताकत लौट आएगी। उसने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपा लिया। उसके भीतर पुरानी यादें उमड़ने लगीं, लोगों के ताने, असफलताओं का बोझ, अकेलेपन की चुभन। तू सोचता है ये सब तेरी सजा है। माँ का स्वर अब और गहरा हो गया। लेकिन यह तेरी अग्नि परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपता है और अपनी चमक पाता है, वैसे ही तुझे भी इन हालातों में तपना होगा। तेरे भीतर का योद्धा अभी अधूरा है और यह तपस्या उसे पूरा करेगी। अगर मैं यह सब सह न पाया तो भी तू मेरी गोद में रहेगा। हारने से तू मेरा बेटा होना बंद नहीं करेगा। लेकिन जान ले, मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा कि तू आधे रास्ते लौट आए। तेरी नसों में डर से ज्यादा साहस बहता है और तेरे दिल में हार से ज्यादा रोशनी है। उसकी आंखों में अब आंसू भर आए थे। उसने महसूस किया कि हवा अब कुछ ज्यादा गर्म और सजीव लग रही है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे अपने आलिंगन में ले रही हो। याद रख, मां ने कहा, अकेलापन सिर्फ एक भ्रम है। जब तू गिरा था, मैंने तुझे थामा था। जब तू रोया था, मैंने तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। जब तूने मदद मांगी थी, मैं तेरे भीतर से ही तुझे पुकार रही थी। मगर मैं डरता हूं मां। हर कदम पर लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। डर को अपना दुश्मन मत बना। डर तेरी सीमा है और जब तू उसे पार करेगा तो तू जान पाएगा कि तू असल में कितना विशाल है। हर बार जब तू डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, तू एक नई दुनिया को जन्म देता है, अपने भीतर भी और बाहर भी। उसने सिर उठाया। मूर्ति की आंखों में एक अनजानी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो, जैसे कह रही हो, देख, तू अकेला नहीं है। अब उठ, मां ने कहा, तेरे लिए राह तैयार है। तू सोचता है कि अंधेरा गहरा है, लेकिन मैं देख रही हूं कि सुबह तेरे लिए कितनी करीब है। तेरे हर घाव को मैं आशीर्वाद में बदल दूंगी। तेरे हर आंसू को मैं शक्ति में बदल दूंगी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। मंदिर के दरवाजे से बाहर झांकते ही उसने देखा कि पूरब की ओर आकाश हल्का सा नीला होने लगा है। दूर कहीं पक्षियों की पहली चहचहाहट सुनाई दी। उसके कदम अब भारी नहीं थे। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम रखा है। जैसे जैसे वह पगडंडी पर नीचे उतर रहा था, हवा में फिर वही स्वर गूंजा, चल मेरे बच्चे, अब तू रुकने वाला नहीं।
तेरे लिए सूरज पहले से ही उग रहा है। वह मुस्कुराया, और इस बार वह मुस्कान मजबूरी की नहीं, बल्कि यकीन की थी। उस यकीन की कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, माँ हमेशा उसके साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विजय में। शाम का समय था। आसमान पर हल्का सा सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में बेचैनी की लहरें उठ रही थी। वह युवक गांव की पगडंडी से गुजर रहा था। कदम तेज थे, मानो किसी अदृश्य पुकार की ओर खिंचा चला जा रहा हो। खेतों के किनारे किनारे चलते हुए उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। जिंदगी क्यों इतनी कठिन है? क्यों हर मोड़ पर दर्द ही उसका इंतजार करता है? थोड़ी दूर जाकर पगडंडी एक पुराने बरगद के पेड़ पर खत्म होती थी। उसके आगे एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके दरवाजे पर लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी। मंदिर में कोई नहीं था, बस दीपक की धीमी लौ कांप रही थी, जैसे इंतजार में हो। वह चुपचाप अंदर गया और देवी की मूर्ति के सामने बैठ गया। मूर्ति के चेहरे पर कठोरता भी थी और करुणा भी, जैसे माँ अपने बच्चे को डांटते हुए भी गोद में लेने को तैयार हो। उसने थके हुए स्वर में कहा, माँ, मैं हार गया हूं। अब मुझसे और नहीं होगा। हर कोशिश नाकाम हो रही है, हर सपना टूट रहा है। दीपक की लौ अचानक तेज हुई और मंदिर में एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, तू हार कैसे सकता है जब मैं तेरे साथ हूं? उसने कांपते हुए कहा, मगर माँ, मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं। अकेलापन तेरे मन का भ्रम है, आवाज में गूंज थी। जब तू चल रहा था और गिरने वाला था, मैंने तुझे संभाला। तूने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन मैं हर सांस में, हर धड़कन में तेरे साथ रही हूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो फिर मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि तू अपनी शक्ति भूल चुका है। तू यह सोचता है कि तेरी ताकत तेरे हाथों और दिमाग में है, लेकिन तेरी असली शक्ति तेरे विश्वास में है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तब कोई भी तूफान तुझे नहीं गिरा पाएगा। वह लंबे समय तक चुप बैठा रहा। बाहर हवा तेज हो गई थी, लेकिन मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। गर्व, सुकून देने वाला स्पर्श, जो बता रहा था, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे उसके भीतर से डर और थकान उतरने लगी। उसने अपनी हथेलियां जोड़ ली और सिर झुका दिया। उसे पता था, अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह चल सकेगा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। हर कदम पर, हर सांस में से मुक्त होना होगा और अपनी माता की शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी माता का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी ऊर्जा उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह शक्ति देंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, चाहे वह मानसिक शक्ति हो, शारीरिक ऊर्जा हो या आत्मिक स्थिरता हो। तुम्हारी माता तुम्हें हर उस चीज से भर देंगी जो तुम्हें पूर्ण बनाएगी। तुम्हें बस उनकी कृपा को स्वीकार करना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा एक प्रक्रिया है, इसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए
बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। मेरे बच्चे, अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है। यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि इन चीजों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो वहां पर नाक खो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहां पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपनी कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपने तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके मेरे इस चैनल सब की हकीकत को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको अवश्य प्राप्त हो सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो माता रानी की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के जो भी रुके हुए कार्य हैं वह अब सब पूरा करने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे दुश्मन तुमसे बहुत ही जलने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे बिगड़े हुए हर एक कार्य बनने लगे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मेरे सारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाए तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चों, अपना नाम लिखना अवश्य ना भूले तुम। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।